बंधुओं, लोहे को लोहा ही काटता है और जहर को जहर ही मारता है। तो आपके जीवन में जो भी जहर घुल चुके हैं उनको याद रखिए, कोई ना कोई जहर ही मारेगा। और वो जहर जो है, जो आपको तिल तिल करके मार रहा है, उस जहर को खत्म करने के लिए भी जहर का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि आपकी कुंडली में जिन दोषों के कारण जहर आपके जीवन में घुल चुका है, उस जहर को किस जहर से मारना चाहिए ताकि वह जहर हमारे जीवन में हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और हमारा जीवन खुशहाल हो जाए। तो मित्रों, मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो जहर हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिए। तो वह 3 प्रकार के आखिरकार कौन से जहर हैं जो हमारे जीवन में घुल जाते हैं? तो देखिए, सबसे पहला जो जहर है आज के इस पूंजीवादी जीवन में, कलयुग में सबसे बड़ा जहर है, वो है गरीबी और फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आप जानते हैं जीवन में कभी ना कभी ज़्यादातर लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ता है। और जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, गरीबी पूरा हमारे द्वार पे आके दस्तक देती है, तो आप जानते हैं कि गरीबी के कारण 100 मुसीबतें, 100 प्रकार के जहर जो हैं वह हमारे जीवन में घुल ही जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा जहर हमारे जीवन में होता है वह है वैवाहिक जीवन के कारण होने वाली कटुता जीवन में। आप जानते हैं कि आज के जीवन में डाइवोर्स, कोर्ट कचहरी, मारपीट, हिंसा, ये सब एक प्रकार से आम बात हो गई है। तो आखिरकार कौन सा ऐसा कुंडली में जहर है जिसके कारण ये सब मुसीबतें आती हैं, और इसको खत्म करने के लिए हम किस जहर का प्रयोग करेंगे, उस पर हम आज की कुंडली में विचार करेंगे। अब तीसरी देखिए, जो मुख्य रूप से दिक्कत आती है वह है अपने पड़ोसियों से, कुटुंबियों से जमीन जायदाद, रिश्ते नातों को लेकर के विवाद हो जाना। तो आज हम तीनों समस्याओं पर विचार करेंगे। तो एक एक करके हम इन समस्याओं को लेते हैं। तो देखिए, पहली जो विकराल समस्या है वह है आपकी गरीबी और फाइनेंशियल क्राइसिस। आपको मालूम है कि जब जीवन में गरीबी आती है ना, तो गरीबी आने के बाद क्या होता है, हम लगातार गलत डिसीजन लेते चले जाते हैं। और फाइनेंशियल क्राइसिस में जो गलत डिसीजन है वह आखिरकार कौन सा ग्रह है ऐसा जो आपको ये सब करने पर मजबूर करता है? तो वो ग्रह है आपका राहु देव। ये याद रखिएगा कि अगर राहु देव आपका खराब है तो आप मान करके चलिए कि आप बार बार गलतियां दोहराएंगे, वो भी फाइनेंस के मामले में। जब मामला फाइनेंस का आएगा, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का आएगा, आपके व्यापार समझौतों का आएगा, तो आप बार बार गलतियां कर बैठेंगे। आप याद रखिए, वो लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं फाइनेंस के मामले में जिनकी या तो सन की दशा या अंतरदशा चल रही है, या आप ये मानिए कि जिनके राहु द्वितीय भाव पर बैठे होते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव आपका धन का भाव है और सप्तम भाव आपका व्यापार का भाव है, 11वां भाव इनकम का भाव है। तो 2, 7, 11 ये जो भाव है ना, ये इनकम और फाइनेंस से जुड़े हुए भाव हैं। अगर यहाँ पे राहु बैठता है और राहु जरा सा भी खराब है, तो याद रखिए बहुत सोच समझ के आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप गलती कर बैठे हैं, तो आप तो कह देंगे महाराज अब तो गलती हो गई, तो आखिरकार उसका उपाय क्या है? तो देखिए, राहु का जो सबसे बड़ा उपाय है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राहु जो है कुल मिलाकर होता है माया मोह है। अब माया मोह में बुद्धि सबसे पहले खराब होती है, और कुंडली में बुद्धि का स्वामी कौन होता है? बुद्धि, व्यापार, वाणी, लेखन, कला, इन सब का स्वामी बुधदेव होता है। और राहु के परम मित्रों में भी बुधदेव आते हैं। इस बात को आप याद रखें कि राहु को केवल एक ही ग्रह सुधार सकता है, वह है बुध। तो इसके लिए मेरी आपको सलाह है कि बुध को लेखन कला कहते हैं। अगर आपकी लेखन कला सही है, और लेखन कला का तात्पर्य ये नहीं है कि रोज आप 10 पेज डायरी लिखते हैं या किसी रजिस्टर में गुदना गोदते रहते हैं तो आपका लेखन कला हो गया। लेखन कला का तात्पर्य ये है कि लिखत पढ़त के जो आपके कागज हैं वह मजबूत होने चाहिए। अर्थात जो भी, याद रखिए, आजकल क्या होता है अदालत में, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए तो लिखित में लीजिए, क्योंकि वो बुध है। जो लिखित काम करके आप लेते हैं ना, वह बुध का काम है। तो अगर आपके पास लिखित दस्तावेज रहेंगे ना, तो जल्दी आपके साथ ना कोई धोखा कर पाएगा। और याद रखिए, जब लिखने की बारी आती है
तो बाहर व्यक्ति बहुत सोच समझ के सब कुछ बुद्धि का अप्लाई करता है, आपने देखा भी होगा व्यवहारिक जीवन में। तो आप अगर लिखित रूप से सब काम करते हैं तो बुद्ध को एक्टिवेट करेंगे, बुद्ध एक्टिवेट होगी तो बुद्धि आपकी माया मोह के चक्कर में नहीं आएगी और राहु आपको गलत डिसीजन करने से पूरी तरह रोक देगा। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखिएगा कि राहु जो समय होता है ये शाम के बाद का समय है और वही समय चंद्रमा का भी होता है। तो चंद्रमा और राहु जब रात में एक साथ हो जाते हैं तब व्यक्ति को नींद नहीं आती रात में। अगर आप देर रात तक जगते हैं तो चंद्रमा खराब करेंगे। चंद्रमा लिक्विडिटी है अर्थात हार्ड कैश है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको रात में समय पर सो जाना। तो ये 2 उपाय मैंने आपको बताए जो इस जहर को मारेगा। लेकिन याद रखिएगा बिना कुंडली को देखे हुए सही उपाय 100% बता पाना संभव नहीं होता। आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर बैठा है, कितनी डिग्री में बैठा है, किस नवांश और नक्षत्र में बैठा है, ये सब कुछ आपकी कुंडली को देख करके ही बताया जा सकता है। तो इस बात को याद रखिए कि अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा तभी जाकर एक सही पिक्चर सामने आ पाएगी। यहाँ पर इस बात को याद रख। तो अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो यह नंबर आपको दिया गया है। अब दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या होता है वो वैवाहिक जीवन को लेके होता है। और देखिए वैवाहिक जीवन में जो कुल मिलाकर के एक प्रकार से वैवाहिक जीवन में जहर खोलने का काम करता है वो करता है मुख्य रूप से मंगल। लोग बताएंगे शनि राहु बहुत कुछ, लेकिन मुख्य रूप से मंगल करता है। या आपकी कुंडली में यदि 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव पर बैठा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर 7वें का स्वामी 12वें में बैठा है तो मान लीजिए कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें 100% आनी हैं। या 7वें का स्वामी 8वें में चला जाए या 8वें का स्वामी 7वें में आ जाए तब भी वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आनी हैं। तो अगर मंगल के कारण जीवन में जहर घुल रहा है तो मैं आपको बता दूं, देखिए मंगल मुख्य रूप से 2 वस्तुओं का कारक है आपके शरीर में। एक तो वो कुल मिला के मंगल को रेड प्लानेट कहते हैं। तो रेड प्लानेट का मतलब है लाल ग्रह, और लाल ग्रह का मतलब शरीर में जो रक्त है, खून है, ब्लड है आपका, उसका जो प्रतिनिधित्व है वो मंगल करता है। अगर आप कमज़ोर हैं और आपके शरीर में रक्त की कमी हो गई तो मंगल पूरी तरह कमज़ोर हो गए और फिर मान लीजिए कि आपका वैवाहिक जीवन तहस नहस हो जाएगा। तो आपको वो सभी वस्तुएं खानी हैं जो शरीर में हीमोग्लोबिन और रक्त की मात्रा को बढ़ाती चली जाएं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा एक चीज़ और याद रखिएगा, मंगल को कानूनी ज्ञान भी कहते हैं। तो अगर आपकी उम्र कम है और आप कानूनी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब भी आपका मंगल बहुत मजबूत हो जाएगा। और याद रखिए कोई भी आपसे पंगा लेने को कभी सोचेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि आपकी कुंडली में वास्तव में मंगल की स्थिति क्या है, यह देखना पड़ेगा। उस पर कौन कौन से ग्रह की दृष्टियां हैं, वह कितने डिग्री और नवांश में बैठा है, तभी जाकर के एक परफेक्ट सॉल्यूशन जो है वह आपको मिलेगा, जो वास्तव में ईमानदारी और व्यवहारिक बात है। तो उसके लिए कुंडली के विश्लेषण के लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि नंबर आपको प्रदान किया गया है। अब देखिए तीसरा जो सबसे बड़ा जहर जीवन में घुलता है वह है अपने कुटुंबियों से विवाद होना है। अब आप तो जानते हैं कि बाहरी लोगों से तो लड़ा झगड़ा भी जा सकता है, अपने लोगों से ज़्यादा लड़ना झगड़ना भी संभव नहीं होता है। तो कुटुंबी या पास पड़ोसियों से जो झगड़ा होता है वह मुख्य रूप से शनि और राहु कराते हैं। तो याद रखिए दूसरा भाव कुटुंबियों का होता है, पड़ोसियों का। अगर आपके द्वितीय भाव में शनि हैं बैठे हैं या राहु बैठे हैं तो फिर आपका विवाद हो सकता है। और दूसरे भाव पर बैठा शनि चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है जो कि आपका अपना स्वयं का घर है। तो इसका जो सबसे बड़ा उपाय है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा उपाय इसका ये है कि आप अपने मूल स्थान से, इसको ध्यान से सुनिएगा, कि यदि आप अपने मूल स्थान से बहुत दूर कहीं चले जाते हैं तो याद रखिएगा आपको 100% लाभ मिलेगा और सभी प्रकार की आपकी जो दिक्कतें हैं वह पूर्ण रूप से समाप्त होंगी। लेकिन इसके लिए आपको दूर जाना पड़ेगा। आपको मालूम है कि शनि और राहु दोनों वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, तो वो हमेशा बहुत दूर चलते रहते हैं। तो आपको भी अगर दूर चले जाएंगे तो ये जो पीड़ा है कुटुंबियों से, पड़ोसियों से विवाद की पीड़ा है,
वह खत्म हो जाएगी। लेकिन आप कहेंगे कि महाराज हमारा तो यहाँ घर द्वार है, अब हम बाहर कहाँ चले जाएं, यहीं बिजनेस है, यहीं खेती बाड़ी है, आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। तो देखिए उसमें क्या संभव हो पाएगा। मैं फिर कहता हूँ कि वह आपकी जो कुंडली है, वह कुंडली ये बताएगी कि आखिरकार अब आपके लिए इस जहर को मारने के लिए कौन सा जहर प्रयोग किया जाए, क्योंकि शनि और राहु की स्थिति को तो देखना जरूरी है। इस समय कौन सी दशा या महादशा आपकी चल रही है, इन सब का विश्लेषण जब तक बहुत अच्छे ढंग से नहीं किया जाता है तब तक कुल मिलाकर के जो उपाय हैं वो बहुत कारगर नहीं हो पाते कई बार। तो उसके लिए आपकी कुंडली का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। तो जब कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा कि वास्तव में आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में मेरे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करिए।